दोस्तों, कामदेव का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। कामदेव का संबंध प्रेम और कामेच्छा से जोड़ा जाता है। जिस तरह पश्चिमी देशों में क्यूपिड और यूनानी देशों में इरोस को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह हिंदू धर्म ग्रंथों में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता कहा गया है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी जीव के भीतर अपने बाणों से प्रेम एवं काम की भावनाएं पैदा कर सकते हैं। कामदेव का विवाह देवी रति के साथ हुआ था, जो कामदेव की तरह ही प्रेम और आकर्षण की देवी मानी गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि देवी रति के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब देवी रति कामदेव को अपने पुत्र की तरह पालने पर मजबूर थी। अगर आप भी देवी रति और कामदेव की प्रेम कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, कामदेव सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं। इनसे जुड़ी कथा आपको हमारे धर्म ग्रंथों में मिल जाएगी, जिसके मुताबिक एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार के बारे में सोच रहे थे। तभी उनके शरीर से एक ज्योति निकली, जो क्षण भर में एक नवयुवक के रूप में तब्दील हो गई। उस नवयुवक के नयन बाण के तीर की तरह तेज थे। भगवान ब्रह्मा ने उस नवयुवक का नाम कामदेव रखा और कामदेव को ही सृष्टि के विस्तार का काम सौंपा गया। लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त कामदेव ब्रह्मा जी की पूरी बात सुने बिना ही वहां से चले गए, जिस वजह से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने कामदेव को श्राप देते हुए कहा, तुम्हारा अस्तित्व जल्द ही खत्म हो जाएगा। श्राप मिलने के बाद कामदेव डर गए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से अपनी भूल की माफी मांगने लगे, जिस पर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हारी मदद कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी रति करेगी। इतना सुनने के बाद कामदेव भगवान ब्रह्मा की सेवा में लग गए। कामदेव के सेवा भाव से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कामदेव को पुष्प का धनुष और मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण तथा उन्मादन नाम के 5 बाण दिए। वाहन के रूप में भगवान ब्रह्मा ने कामदेव को तोता दिया और साथ में कामदेव को सृष्टि के विस्तार का काम सौंप दिया। जिसके बाद ब्रह्मा जी से विदा लेकर कामदेव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। इस दौरान कामदेव ने देवी रति से भी विवाह किया और भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी को अपने बाण से वशीभूत कर लिया। इसके बाद वे देवी रति को अपने साथ लेकर संसार के सभी प्राणियों को वशीभूत करने और संसार का विस्तार करने के लिए पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ देवलोक में तारकासुर नाम के राक्षस का आतंक बढ़ गया। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। तारकासुर से भयभीत होकर सभी देवतागण भगवान ब्रह्मा और विष्णु से मदद मांगने आए, जहां भगवान ब्रह्मा सभी देवताओं को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है। तारकासुर का वध महादेव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के हाथों तय है। इस बात पर सभी देवतागण अचंभित हो गए, क्योंकि देवी सती के मरने के बाद महादेव संसार की माया से मुक्त होकर घनघोर तपस्या में लीन हो गए थे। ऐसे में देवी पार्वती से विवाह करना एक तरह से असंभव था। देवताओं के चेहरे पर चिंता का भाव देखकर भगवान विष्णु उनकी दुविधा समझ जाते हैं और सभी देवताओं को कहते हैं, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन आप सभी निश्चिंत रहिए। महादेव का विवाह देवी पार्वती से ही होगा और उनका पुत्र कार्तिकेय ही तारकासुर का वध करेगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवता वापस से इंद्रलोक लौट गए और देवी पार्वती के जन्म का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद, जैसा कि भगवान ब्रह्मा ने कहा था, पर्वत राजा हिमांचल के घर देवी सती का जन्म पार्वती के रूप में होता है। समय के साथ देवी पार्वती बड़ी हो गई और वो मन ही मन महादेव को चाहने लगी, लेकिन समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। महादेव अभी भी तपस्या में ही लीन थे। इसलिए महादेव को जगाने के लिए सभी देवतागण कामदेव को बुलाते हैं। सभी देवताओं के बुलाने पर कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ उनके सामने उपस्थित होते हैं, जिसके बाद सभी देवतागण कामदेव से अपनी परेशानी बताते हैं, जिस पर कामदेव उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। कामदेव सबसे पहले एक छोटे से जंतु का सूक्ष्म रूप लेकर भगवान शिव के कान के छिद्र के रास्ते उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कामदेव की इस क्रिया से महादेव विचलित हो जाते हैं, लेकिन महादेव फिर भी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। जिसके बाद कामदेव भगवान शिव के शरीर से बाहर आकर उनके हृदय पर अपना बाण छोड़ देते हैं। जैसे ही कामदेव का बाण महादेव को जाकर लगता है, महादेव के हृदय में कामुक इच्छा विकसित हो जाती है और उनकी तपस्या भंग हो जाती है।
तपस्या भंग होते ही महादेव क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं और महादेव की तीसरी आंख से निकली क्रोधाग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं। कामदेव को अपनी आंखों के सामने भस्म होता देख देवी रति महादेव के सामने विलाप करने लगती है। वो महादेव से अपने पति के किए की माफी मांगती है और अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करती हैं। देवी रति को इस तरह से रोते बिलखते देख महादेव को उन पर दया आ जाती है और वो कामदेव को जीवन दान दे देते हैं, लेकिन बिना शरीर के, जिस पर देवी रति महादेव से कामदेव के शरीर को भी वापस करने की प्रार्थना करती है। तब महादेव देवी रति को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारे पति कामदेव ने मेरे मन को विचलित करके मेरे तप को भंग किया है। मेरे तप को भंग करने का साहस इस संसार में किसी के अंदर नहीं है, लेकिन कामदेव ने इस अनुचित कार्य को किया है, इसलिए वो भस्म हुआ है। यदि तुम्हें अपना पति सशरीर चाहिए तो तुम्हें महाकाल वन में जाकर मेरी पूजा करनी होगी। और जैसा कि महादेव ने कहा था, देवी रति अपने पति कामदेव के साथ महाकाल वन में जाकर महादेव की पूजा आराधना करने लगती है। देवी रति और कामदेव की भक्ति और तप को देखकर महादेव कुछ ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव कामदेव के सामने प्रकट होकर कहते हैं, तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम्हें द्वापर युग तक बिना शरीर के रहना होगा। और द्वापर युग में जब भगवान विष्णु अपने श्री कृष्ण रूप में अवतरित होंगे, तब कामदेव श्री कृष्ण की पहली पत्नी देवी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेकर अपने शरीर को वापस पाएंगे। उस समय आपको श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के नाम से जाना जाएगा। यहाँ महादेव देवी रति से कहते हैं, हे देवी, तुम्हारी जैसी भक्ति और निष्ठा मैंने बहुत कम लोगों के अंदर देखी है। अब आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने पति की प्राप्ति दानव शंबासुर के घर एक बालक रूप में होगी। दोस्तों, महादेव इतना कहकर अदृश्य हो जाते हैं और जब द्वापर युग की शुरुआत होती है, तब देवी रति अपने पति को पाने के लिए मायावती नाम की दासी का रूप लेकर दानव शंबासुर के घर जाकर काम करने लगती है। दूसरी तरफ कामदेव का जन्म भगवान श्री कृष्ण के घर पर देवी रुक्मिणी के गर्भ से होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दानव शंबरासुर से दुश्मनी होती है, जिस वजह से शंबरासुर श्री कृष्ण को सताने के लिए उनके पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण करके उसे समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन संयोग से समुद्र में एक बड़ी मछली प्रद्युम्न को जीवित ही निगल लेती है और कुछ समय बाद उस मछली को मछुआरे पकड़ लेते हैं। मछुआरे बाजार में जब उस मछली को बेचने जाते हैं, तब शंबासुर के आदमी उस मछली को खरीदकर शंबासुर के महल में भोजन में बनाने के लिए भेज देते हैं। महल में देवी रति मायावती नाम की दासी के रूप में काम कर रही थी। वो जब रसोई में भोजन बनाने के लिए उस मछली का पेट फाड़ती है, तो उसमें से नन्हे से प्रद्युम्न बाहर निकलते हैं। प्रद्युम्न को देखकर देवी रति को उनसे लगाव हो जाता है और वो उनका पालन पोषण एक माँ की तरह करने लगती है। लेकिन कुछ समय बाद दानव शंबासुर के महल में देवर्षि नारद आते हैं, जहाँ वे देवी रति और बालक प्रद्युम्न को पहचान जाते हैं। जिसके बाद देवर्षि नारद मायावती को प्रद्युम्न का सारा सच बता देते हैं कि प्रद्युम्न कोई और नहीं बल्कि उनके पति कामदेव हैं। मायावती ये जानकर अत्यंत प्रसन्न होती है। वो प्रद्युम्न की सच्चे मन से सेवा करने लगती है और जब प्रद्युम्न बड़े होते हैं, तब मायावती उन्हें सारी घटना बता देती है कि किस तरह से महादेव के श्राप और फिर आशीर्वाद की वजह से आज वो यहाँ पहुँचे हैं। सारा सच जानने के बाद प्रद्युम्न दानव शंबरासुर का वध कर देते हैं और मायावती को अपनी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से एक बार फिर से मायावती और प्रद्युम्न के रूप में देवी रति और कामदेव मिल जाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये थी कामदेव और रति की प्रेम कहानी। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी सनातन धर्म की कहानियों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।